टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज्योतिष शास्त्र की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 29 मार्च को शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि के चाल बदलने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है और इसीलिए ये ज्योतिषीय घटना चर्चा का विषय भी है। शनि रहस्यों के देवता हैं और इसीलिए हम शनि देव से जुड़ी मान्यताओं और भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शनि को लेकर आखिर क्या कहती है भारतीय मान्यताएं और दावों में कितना दम है? आखिर क्या है युग बदलने वाला महासंयोग? आइए देखते हैं शनि देव से जुड़ी 21 कहानियां। ज्योतिष शास्त्र की काल गणना के अनुसार 29 मार्च को एक साथ 5 बड़े महासंयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषियों का दावा है कि इस महासंयोग का असर देश दुनिया की घटनाओं के अलावा सभी राशियों पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ये ज्योतिषीय संयोग 30 साल बाद देखने को मिल रहा है, जिसे एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। मित्रों और साथियों, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन शनीश्वरी अमावस्या के दिन हो रहा है। ज्योतिषियों का मानना है कि 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन युग बदलने वाला महासंयोग है। 29 मार्च का दिन कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन शुरू हो रही है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत भी होने जा रही है। 29 मार्च को ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जिस समय लग रहा है उसकी काफी अहमियत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को सौर मंडल के 9 ग्रहों में 7वां ग्रह माना गया है, जिनकी चाल टेढ़ी है। शनिदेव के बारे में अनेक भ्रांतियां भी हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद मारक और कष्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि शनिदेव शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फलदाता शनि 29 मार्च 2025 शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव को साक्षात रुद्र माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को उनके फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, और जो जातक बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। मान्यता है कि जिस पर भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है वो भीषण परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन अगर उनकी शुभ दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। कलयुग में जिस देवता के बारे में अनेक भ्रांतियां और किंवदंतियां हैं, उनके जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक है। दरअसल शनिदेव के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से शनिदेव का जन्म हुआ था। संज्ञा प्रजापति दक्ष की कन्या थी। कहते हैं कि सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा ज्यादा दिनों तक उनके तेज को सह नहीं पाई। मान्यता है कि कुछ समय बाद संज्ञा अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद उस छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी मां भगवान शंकर की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें अपने खाने पीने तक की सुध नहीं थी। इसका प्रभाव उनके पुत्र शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग श्याम वर्ण हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य देव अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हो गए। तभी से अपने पिता सूर्य के साथ शनिदेव शत्रु भाव रखने लगे थे।